अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरी एक बहन है कोई, वो कमेंट करके कहती होती है अपने चूचे दिखाएं, तो देख लें मेरे चूचे इस तरह की हरकतें करते हैं। माशाल्लाह बड़े प्यारे से क्यूट से हो गए हैं, थोड़े थोड़े बड्डे बड्डे भी हो गए हैं। और ये कपड़ा जो है ना रात को इनके बॉक्स के ऊपर ही देना होता है, तो वही नीचे बिछा हुआ है। और ये टेबल की ये जगह जो है ना इनके लिए बड़ी वो हो गई, और वहाँ पे उन्होंने गंद मचाया हुआ। जो एक दो बहनें कही थी बड्डे हो गए चूचे तो हुण गंद पाएंगे, ऑब्वियसली जानदार चीज़ है तो गंद तो फिर पाना ही। और वैसे भी जानवर है ना, लेकिन इतने कोई प्यारे हैं ना। इनकी कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी, मेरी गोद में आके बैठ जाते होते हैं। हुणे नज़र आएगा तनु एक मेरे गोडे ते चढ़ के बैठ गया होया। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाना है यानी बताना है कि पैनल कितनी तरह के होते हैं, कौन से पैनल ज़्यादा बेहतर रहते हैं, कौन सी फिटिंग वाली फ़्रॉक के अंदर पैनल किस तरह के कटते हैं, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, स्टिच कैसे करते हैं, पाइपिंग कैसे लगाते हैं, एक एक चीज़ बताऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मेरा साह उखड़ जाए तो माजरत, पीछे शोर शराबा है तो माजरत। मैं बार बार इसको पॉज करके रिज्यूम नहीं कर पाती हूँ, बाज़ औक़ात दिक्कत हो जाती है। तो थोड़े से क्लिप्स यहाँ पे आप इंजॉय कर लें मेरे चूज़ों के, क्योंकि चूज़ों को मैं काफ़ी दिनों बाद लेके आती होती हूँ अपनी वीडियो के अंदर, तो मुझे डिमांड करके बुलाया जाता है दोबारा मेरे चूचों को। और आज चूचों ने इसकी मुझसे ट्रीट ली है। इनको मैंने पालक काट के दिया बहुत सारी, और बाजरा इनका चेंज किया, फीड चेंज हुई है। 1 महीने से ऊपर के माशाल्लाह हो गए, ये बद्दे बद्दे हो गए हैं मेरे तूते। ये देखो ना कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब बात करते हैं हम लोग के अब मेरा नया प्रोजेक्ट क्या है। अल्लाह अल्लाह करके मैंने फिर तरसी निगाहों से इसको देखा है, तो अभी भी एक सूट बाकी है जो भाभी का सिलने वाला है, वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर देखते हैं जनाब। ड्रेसिंग मेनिया पे आपको मिल गई होगी एक बैगी स्टाइल कुर्ती की। चले जी, आ जाते हैं पहले स्केचिंग की तरफ। और ये वो स्केच बुक है जो मेरी सिस्टर ने भिजवाई है, इसके ऊपर मैंने आपको ट्रेस करके दिखाया था मेरी वो जो मैक्सी जो शादी वाले दिन की थी। और फिर अब बताती हूँ जनाब के पैनल कितनी तरह के होते हैं, डिटेल से मैं बता रही हूँ। जिनको सीखना है समझिएगा, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है हर प्रोजेक्ट में आपको बड़ा बड़ा बना के दिखाऊं। कुछ आइडियाज़, कहते हैं ना एक मुहावरा है कि अक्लमंद के लिए इशारे ही काफ़ी होते हैं। तो मैं जब स्टिचिंग सीखने जाया करती थी ना, तो वहाँ पे मैं अक्सर काम नहीं करती थी, बैठ के मैं देखती रहती थी इधर उधर कौन क्या कर रहा है कौन क्या। तो फिर इस तरह से भी बाज़-औक़ात सीखा जा सकता है। तो चलें जी, पैनल नंबर 1 और किचन खड़ाक हो गया जे। मैकरोनी बनी हुई है आज हमारे घर में, तो बच्चे उधम मचा रहे हैं खाने के लिए। अच्छा जी, पहला पैनल ये होता है कि ऊपर से फ्लास्क नहीं, वो जो होती है ना ए लाइन शेप, वो होती है। ये अमूमन तब बनता है जब हमने फ़्रॉक की ऊपर पेटी डाली होती है, नीचे हमें बहुत घेर चाहिए होता है, लहंगे सीने होते हैं उसके ऊपर। दूसरी वाली आपके पास आएगी हाफ़ फ्लास्क शेप। एक तरफ से सीधा पट्टा होता है, सीधी कपड़ा होता है, दूसरी तरफ से हमने कमर तक ये नाप लेना होता है, यानी शोल्डर ऊपर, फिर कमर, और नीचे जो खुला घेर नज़र आ रहा है ना आपको, वो बॉटम होता है। तीसरी तरह की पैनल वो होती हैं जो कि पूरी फ्लास्क होती है। मैंने पहले वाली शेप आपको बुलाई ए शेप, दूसरी हाफ फ्लास्क, तीसरी फुल फ्लास्क। फ्लास्क होती है केमिस्ट्री के अंदर, हम एक कांच की बोतल होती है उसका नाम देते हैं ना, तो उसका नाम हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 तरह के पैनल्स हैं। चौथा पैनल वो है जो तरीज़ों वाला कुर्ते नहीं हम सीते, जिसमें एट अ टाइम 2 कलियाँ कट हो जाती हैं, यानी एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, इसमें ऊपर के वाले हिस्सा जो हमारा आर्म पिट का होता है और नीचे कली की चौड़ाई उसको ले लेते हैं, और दूसरी तरफ उसकी ऊपर से चौड़ाई नीचे से वो ले लेते हैं। तो अब ये 4 तरह के पैनल्स हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं साथ साथ बता चुकी हूँ। ये जो आपको हाफ फ्लास्क फुल फ्लास्क वाली शेप है ना, ये तो आपको अनारकली में जा बजा नज़र आएगी, बेशुमार नज़र आएगी। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बचत हमारी किस कपड़े में होती है। एक अच्छा, ये तो शेप्स हो गई ना, ये मैंने यहीं से जाहिर सी बात है जब बताऊंगी तो आगे बढ़ूंगी ना। एक मैंने मुझसे पूछा था कि कलियों में कौन सी कलियां बेहतर रहती हैं। तो आपने जब तरीज़ों वाली कुर्ती स्टिच करनी होती है, ये वाली कलियां डालनी होती है। उमन खुले खुले घेर वाले कपड़े नहीं होते छोटी छोटी बच्चों के सिए जाते हैं, वो इस तरह सिए जाते हैं। तो आपका कली का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक दफ़ा नीचे मार्क होता है, और दूसरी तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा मार्क करके इस तरह तिरछा कर लेते हैं। एट अ टाइम 2 कलियाँ कट हो जाती हैं, इसमें कोई कपड़ा ही नहीं ज़ाया होता। तो मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट कलियां जो होती हैं ना, वो तरीज़ों वाली कलियों में नहीं जो इस्तेमाल होती, ये जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके बताई है। तो इसमें तो रेक्टेंगुलर साथ के साथ कपड़ा कटता जाता है। अब जो दूसरी 3 और तरह के पैनल है ना, उसके अंदर कपड़ा ज़ाया होता है। लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि हमने कहाँ पे किस तरीके की शेप लेनी। चले मैं फुल फ्लास्क वाली बना देती हूँ, ऑब्वियसली हाफ फ्लास्क और दूसरी तिरछी भी ए शेप भी ऐसे ही होगी। तो अब इसको मैं एक रफ़ कट करके आपको दिखाती हूँ ज़रा, फिर मैं आपको इसे समझें कि कागज़ का एक पीस के ऊपर प्लेस करके दिखाऊँगी कि किस तरीके से हम इसको कपड़े के ऊपर कट करते हैं। तो ये देखिए कि अमूमन इस तरह की कलियाँ जो होती है ना, आड़े कपड़े में कट होती हैं, सीधे में भी कट कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। लेकिन आड़े में कट होती है, ये बड़े से बड़े डिज़ाइनर भी आड़े में ही कट करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आड़े में मैं तब प्रेफर करूँगी जब कमर से नीचे की फिटिंग होगी। लेकिन जो मैनू फ्रॉक उत्तों लैके थले तक
लेके आनी, तो मैं चेस्ट फिटिंग और शोल्डर फिटिंग जो होती है ना वो आड़े कपड़े में कभी नहीं लेती, खिंचाव पड़ता है, फिर उसको खुला सीना पड़ता है, बहुत सारे पख हैं। तो ये देखिए ऑल्टरनेट रख के मैंने इसको ट्रेस किया ना, तो इसके बीच का कपड़ा ज़ाया हो रहा है। और बाज़ वक़्त पता है क्या होता है कि हम प्रॉपरली इसको रख नहीं पाते, हमारी कलियाँ आड़ी तिरछी कट हो जाती है। लेकिन फिर मैं बता रही हूँ, इट डिपेंड्स कि हमें किस कपड़े के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, आगे आपकी क्रिएटिविटी है। अल्लाह ताला ने हर एक को अपने हिसाब से अक्ल दी हुई है, जहन दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, कोई रोक टोक नहीं है कलियों के कट करने की, इस्तेमाल करने की। लेकिन अगर कोई बहनें कहती हैं हमें फ़िटिंग चाहिए ना, तो हाफ फ्लास्क फुल फ्लास्क वाली, और जो आपको ए शेप और त्रिज़ों वाली है ना, वो शेप आपकी बॉडी में फिटिंग कभी नहीं लेकर आएगी। चलें, दूसरा सवाल था जी कि हुण मैं दसो सानू कि तुसीं कलियां किस हिसाब नाल कटदे हो। मैंने 2 वीडियोज़ इतनी डिटेल से बनाई हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों के पास देखने का टाइम नहीं है। आपने पहले इंचेस टेप लेनी है अपनी कमर पे, जहाँ पे बॉडी बनानी है ना, उसके नीचे आपने पूरी एग्जैक्ट फिटिंग लेनी है अपनी बॉडी मेजरमेंट की खड़े होके। उसमें आपने लूजिंग ऐड करनी है। फ़र्ज़ करो मेरी कमर की चौड़ाई है 30 इंच, उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा डालती हूँ। ईज़ उसको बोलते हैं कि जब हम उठते बैठते हैं तो हमारे जिस्म में जो मसल्स होते हैं या फैट होता है या पेट का ये हिस्सा या कमर का पिछला हिस्सा बल्कि होता है, तो बैठ के वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है, तो उसको ईज़ देना बोलते हैं। ये थोड़ी कि जो नाप लिया उसी को ही आपने स्टिच करके बैठ जाना है। तो मेरा है वो 32 इंच, 30 इंच राउंड, 2 इंच ईज़, तो उसको मैंने नंबर ऑफ़ पैनल से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ़ पैनल्स, अब देखें मैं 5 सामने 5 पीछे भी डाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो ऑल राउंड कमर ली हुई है। मैं 10 कलियाँ भी डाल सकती हूँ, मैं 20 कलियाँ भी डाल सकती हूँ, मैं 30 भी डाल सकती हूँ, मैं 24 भी डाल सकती हूँ। तो अब जो आपकी नंबर ऑफ़ पैनल्स ना, उससे आपने अपनी कमर की ईज़ वाले हिस्से को डिवाइड कर देना है, और फिर उसमें आपने दाएँ बाएँ सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। मैं दाएँ बाएँ सिलाई का मार्जिन पौन इंच इसलिए रखती हूँ कि मुझे कलियों को ओवरलॉक करके कट करना होता है। तो आप हाफ इंच भी ले सकते हैं। तो मकसद बताने का ये है कि चलें जी, फ़र्ज़ करें मुझे 10 कलियाँ डालनी है, 5 आगे 5 पीछे, तो अब यूँ करेंगे, हम मैं नज़दीक करके दिखाती हूँ। तो 32 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 3.2 इंचज़ आ रहा है। 32 मीन्स 32 को डिवाइड करेंगे 10 से, 3.2 आ रहा है। अब इसमें 1.5 इंचज़ मैं ऐड कर देती हूँ सिलाई का मार्जिन, जो कि दाएँ बाएँ कलियों को स्टिच करने के लिए। और मैं बॉटम नहीं बता रही, आपका जो दामन है वो आप 9 इंच भी कलियों का ले सकते हैं, लोग 36 इंच भी लेते हैं, 1 गज़ भी लेते हैं जिन्होंने फुल घेर की फ़्रॉक पहननी होती है। तो बताने का मकसद ये है कि आपकी फ़िटिंग भले आप तीरे से लें, भले कमर से लें, भले आप चेस्ट की फ़िटिंग से लें, आपको नंबर ऑफ़ कलियों से डिवाइड करनी पड़ेगी वो मेजरमेंट विद ईज़। अब समझ में आ गई है। यहाँ से अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके और बाद में समझना है ना, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या मेरी आदत है, मैं स्पीड से बोलती हूँ ना, तो फिर कुछ बहनें कहती हैं कि हमें समझ में नहीं आया। तो ये लेके ना जो मैंने बोला है उसको आंखें बंद करके ज़रा सोचिए और फिर इसे देखिएगा, तो मानो बहुत अच्छे तरीके ना समझ आ जाएगा। ये तो वो बात हो गई अगर हमने लहंगा सीना है, अगर हम लोगों ने कमर से कलियों ऐड करनी है। लेकिन अब जब मुझे एक बहन ने कहा कि आप शोल्डर, चेस्ट और इसके ऊपर भी, इवन कि मैंने एक फ़्रॉक वो भी बताई है जिसे मैंने सीढ़ी लेस स्टिच करके उसकी मेजरमेंट तक लेना बताई हुई है, क्योंकि जितनी चौड़ी हम लेस डालते हैं कमर में उतनी फ़िटिंग हमारी ऐड होती चली जाती है, उतना हम लोगों को निकालना पड़ता है। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूँ, उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। तो अब देखिए, अगर फ़र्ज़ करो आपने अनारकली बनानी है, तो अनारकली दे लिए 3 मेजरमेंट्स चाहिए तानू, ताड़ा शोल्डर, ताड़ी वेस्ट ते ताड़ी चेस्ट का एरिया। अच्छा, अब मैंने इसको खुला रखना है कपड़े को। उमन हम 4 फोल्ड करके कमीज़ को काटते हैं ना, इस तरह रखना है मैंने। ये देखें, मैं जैसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो हाफ शोल्डर 7 इंच तैयार आएगा मेरा, चेस्ट मैं 20 इंच ले रही हूँ और वेस्ट मेरी 32 का आधा 16 इंच हो गया। ठीक है, अब मैंने ये जो मेजरमेंट्स आई हैं आपकी वेरी करेंगी, आपकी डिफरेंट होती हैं। अब ये मत पूछिएगा कि ये कैसे, इतने में कितना आएगा। तो जो मैंने एक फार्मूला बता दिया ना, तो सबके लिए वो ये एप्लीकेबल है, भले वो स्मॉल साइज़ है, भले लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो एक्स्ट्रा जितना मर्जी लार्ज है, तो मेजरमेंट बॉडी दी एग्जैक्ट होनी चाहिए दीजिए। अच्छा, उसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ पैनल्स के साथ। अब फ़र्ज़ करो जी आप फ्रंट पे 5 पैनल डालना चाह रहे हो, तो मेरा जो शोल्डर आया है 14 इंचज़, उसको 10 पैनल डाल रही हूँ, तो आगे कितने डालने हैं, 5 ही ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में। फिर चेस्ट को भी उतने ही नंबर ऑफ़ पैनल से डिवाइड करेंगे और वेस्ट को भी उतने ही नंबर ऑफ़ पैनल से डिवाइड करेंगे। अब चूँकि हमारा शोल्डर की मेजरमेंट कम है, ऊपर से वो नैरो होगी, हमारी चेस्ट थोड़ी सी खुली है, वो थोड़ी सी वाइड होगी, और हमारे कमर के ऊपर हो सकता है वो थोड़ी दोबारा से नैरो हो जाए। तो हम क्या करते हैं,
कि ऊपर से हाफ फ्लास्क शेप, और फ्लास्क शेप इसीलिए ली जाती है कि आपका तीरा उसके अंदर कवर हो जाए, आप लोगों की चेस्ट का एरिया उसमें कवर हो जाए, फिर हमारी वेस्ट पे आके एकदम वो नीचे से लूज़ होके निकलती चली जाती है। उसके बाद हम उसको खुला छोड़ देते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगी। लेकिन जो बाहर के पैनल्स होते हैं ना, वो इस तरह नहीं करते। बाहर के जो फिटिंग में जिसके अंदर हम लोगों ने आखिरी पैनल नहीं होते जिसके ऊपर हम लोगों ने आर्म होल कट करना होता है, उसकी हमने फिटिंग का मार्क तो अंदर उतना ही रखना है, लेकिन उसके बाहर जो कपड़ा होता है ना, वो हम लोगों ने ज़्यादा इसलिए रखना होता है कि हम लोगों ने उसके ऊपर चेस्ट की फ़िटिंग एक्स्ट्रा लेनी होती है। बहरहाल हो सकता है कि ये ज़बानी कलामी आपको आर्म होल वाली बात ना समझ में आए, तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक अब तो ज़रूरी बन गया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। मैंने 2 फ्रॉक सिखाई हैं इतनी डिटेल से बना के, मैं फिर कहनी शायद तुहाडे को टाइम नहीं है उसनू वेखण दा। और दोनों वीडियो का लिंक मैं दिन्नी आ तुहानू, उन्होंने वेखियो तो फिर मैनू दस्सियो कि तुहानू मेरा समझाया काम च आया कि नहीं आया। ये वो चीज़ें जब मैंने बुटीक डिज़ाइनिंग की थी तो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया था, आज मैं उसी को फॉलो करती हूँ और हर एज के हर मेजरमेंट के मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। अब आपको समझ में आ गई है ये। तो अब समझ में आने का मकसद ये है कि मैंने अब ये 10 कलियाँ जो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखी ना, तो 20 कलियों की बनेगी, 10 फ्रंट की 10 बैक की। तो चले जी, यहाँ पे तो आपको मेजरमेंट का तरीका बता दिया। अब एक बहन का कल इमरजेंसी में कमेंट आया था कि अनिला मैंने कलियों के ऊपर डोरी पाइपिंग लगाई है, तो उसमें खिंचाव आया। अब एक बहन मुझे ये भी कहती हैं कि लेस के साथ भी, तो जो मेथड मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, लेस के साथ भी यही हो जाना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे 2 तरह के फैब्रिक लिए हुए हैं। जो देखिए मैंने आपको यहाँ पे सिखाना है ना, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा कपड़ों पे सिखाना है, लेकिन ऑब्वियसली यू विल रिपीट द सेम प्रोसेस विद द जो भी आपकी मेजरमेंट है। हो सकता है वो 45 इंच लंबी फ़्रॉक है, कोई मसला नहीं होता, छोटा प्रोजेक्ट बनाओ बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, एक ही है। पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कलियों के अंदर भले आपकी सीधी कलियाँ भले टेढ़ी कलियाँ हैं, उर्रे पाइपिंग लगाइएगा। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप डोरी पाइपिंग शुरू में इस्तेमाल मत कीजिएगा। तीसरा, अगर आपने डोरी पाइपिंग इस्तेमाल करनी, मैं भी करके वखा देनी, मैं कड़ा पीछे रहने वाली, सिखा मैं सब दूँगी, लेकिन मकसद ये है कि आप लोगों को बताने का कि शुरू के प्रोजेक्ट्स कभी भी हम लोगों ने वो बोलते हैं ना, उड़ के ते असी 10वीं मंजिल तक पहुंच जाना। जब तक हम पहली मंजिल पे नहीं पहुंचते, एलिवेटर के साथ भी हम 10वीं मंजिल तक नहीं पहुंचते। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा काम करने का, और आप उस काम की नफासत भी आपके सामने वाज़े होगी। लेकिन आज की वीडियो देख के मैंने लगता तो समझ आ जानी जे। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे काम करती हूँ, फटाफट तुम्हारे सामने एक पैनल उन जी आरजी तौर के उत्ते कट कर लेनी हाँ, ताकि तुहानू विखावां कि किस तरीके दे नाल काम होंदा जे। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कपड़ा हमेशा बायस लेना है, सीधा लोगे तो फंस जाओगे, ये ध्यान में रखने वाली बात है। चले मैं ना यहाँ पे एक तो कली आपको कट करके देती हूँ ए शेप की, जिधर दोनों पास से ना और रेब है, और एक कली में कट करके दिखाऊंगी आपको, यानी कट करके यानी उसके ऊपर काम करके दिखाऊंगी जिसका हाफ फ्लास्क शेप, ठीक है, ताकि आपको फुल फ्लास्क का भी उसमें समझ में आ जाएगा। और जी तारी तरीजा वाली होता तो इतों ही कम मुक जाना ना, उसका तिरछा हिस्सा इसका तिरछा हिस्सा मैच करता है। तो हुण मैं तुहानू सिलाई मशीन पर भी ले जाके विखावांगी, इस्तरियाँ भी करके विखावांगी, ताकि तुहानू अंदाज़ा हो जाए। अब जो बहनें यहाँ तक देखती भी आ गई हैं, इसका मतलब है कि तुहानू शौक हैगा कि तुसीं इस चीज़ के उत्ते ओवरकम कर लो। इस तो बाद भी अगर कोई पुट्ठे सवाल पूछे ना, तो फिर मैं तुहानू जवाब दिंदी हाँ। ये देखिए ए शेप है ना, अच्छा मैंने उसको फ्लास्क शेप नहीं बनाया, मैंने उसको पाइपिंग बहरहाल वैसे ही लगनी है, कोई मसला नहीं बनने वाला। चले जी, अब मैंने हाफ़ ये बना दी। अब हमेशा एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब हमने एक हिस्सा तिरछा एक सीधा है, तो हमने सीधे के साथ तिरछे को जोड़ना है, और कलियों को जब हमने जोड़ा तो उसका वड्या छोटा सिरा कट्टण वास्ते असी इस तरह कली नूं मोड़ी दा है। हर कली सिंगल मोड़ा करें, कपड़ों पे कपड़े दे के मत काटा करें। आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैंने बुटीक डिज़ाइनिंग की थी तो मेरी टीचर ने बताया था कि फ्रंट वाला हिस्सा शर्ट का हमेशा बेटे सेपरेट कट किया करो, और बैक वाला सेपरेट। कपड़े पे कपड़ा जब 4 तहें आ जाती है वो भी फिसलती, इवन के वो कॉटन के कपड़ों को भी ऐसे किया करती थी। इतनी मेहनत, इतनी तगोदो, इतना खलूस उनके अंदर था, उनसे मैंने सीखा। उनका नाम था रेहाना। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ताकत दे, या मुझे कहीं मिल जाए। वैसे वो मुझे मिलती नहीं है, मिलती नहीं मतलब वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना अच्छा उन्होंने मुझे सिखा दिया ना, उनके लिए ढेरों ढेर दुआएं। अच्छा देखें जी, अब आ जाती हैं ये, और ये सीधा हिस्सा है, सीधे के साथ हमेशा तिरछा जुड़ता है, लेकिन अब जो दूसरी कली है वो तिरछी है ना, तो वो तिरछे के साथ तिरछा ही जुड़ेगा।
चलें, अब हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने दो तरह की पाइपिनें ली हैं। एक पाइपिंग को तो वैसे ही चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर देना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पाइपिंग कट करते हुए ये तो मैंने रफली कट कर दिया ना। आप लोगों ने एक काम करना है कि जो ये वाली पाइपिंग है ना, इसकी चौड़ाई उतनी कट कीजिएगा जितनी फोल्ड करने के बाद आपको पाइपिंग दिखानी है, और उसके बाद जितना आपने सिलाई के मार्जिन के अंदर फोल्ड करना है। एक बना के रफ़ आइडिया हो जाता है ना, फिर हमें पता चल जाता है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह की पाइपिंग जो बगैर डोरी के लगानी है आपने, इसके नीचे ज़ीरो का बुकरम ज़रूर लगा लीजिएगा, बड़ी प्यारी नफासत के साथ लगती होती है। ये देखिए, मैंने इसे चौड़ाई पे डबल फोल्ड कर दिया ना, लेकिन अभी ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी चौड़ी थी, तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग दिखानी है ना, उसके बाद आपने उतना जितना सिलाई का मार्जिन दबाना है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। फ़ायदा है क्या, बाद भी तो कट ही होनी है ना। तो इसलिए इसका एडवांटेज ये हो जाना है कि हम हाफ वुड के गैप से इसके ऊपर पाइपिंग डाल देंगे और बाकी का मार्जिन इसका साइड पर सोइंग अलाउंस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक भी समझ में आ गई होगी। आज मैं इतना समझाने में गर्क हुई हुई हूँ ना कि मैं पंजाबी बोलना भुल गई हाँ। पंजाबी बोलनी चाहिए मुझको। तो फिर चलो जी, काटू काटू हो गई है, हुण असीं चलते हैं सिलाई मशीन की तरफ। अब क्या इंस्ट्रक्शन है, ये वाली पट्टी जो सेंटर से फोल्ड हुई है कभी भी उस कपड़े पे नहीं लगानी जो रेब है, उस कपड़े के ऊपर लगानी है जो सीधा है। सीधे कपड़े पे पाइपिंग स्टिच होगी, वो रेप पे नहीं होगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसका रॉ एज से मिला देना है। रॉ एज का मतलब होता है जो खुले हिस्से होते हैं, जो सिलाई के अंदर दबने वाले होते हैं, तो हम इसको यूँ दबा देते हैं। अब कलियाँ ऊपर से नीचे सी है, नीचे से ऊपर सी है, मसला ही हल कर छड़िया मैं ਤੁਹਾਡਾ। ये छोटी 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 सी चीज़ें हैं जो बाज़ मैंने सीखी हैं, बाज़ मैंने तजुर्बे करके मतलब मेरे दिमाग में आई हैं, तो मैं अपना इल्म शेयर करती रहती हूँ और कैमरा भी हिलाई जान रही हूँ। अच्छा जी, चलें अब मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ फटोफटी। आज मैंने कैमरे की पोजीशन चेंज किया, लेकिन इतने भी मेरा हाथ ही अगे आंड है। अब मैंने हाफ वुड के गैप के ऊपर सिलाई लगा लेनी है और इसको धीरे धीरे स्टिच करना। अब देखें, मेरे पास उरेब पट्टी जो है ये वाली, उसको मैं खींच तो नहीं रही ना, यहीं पे गलती होती है कि हम उसको खींच के और मज़े से प्लेस कर रही हूँ, मैं उसको थोड़ा थोड़ा नम दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा उसको ढील दे रही हूँ। वो जैसे कहते हैं ना बोकाटा वाली पतंग, जब पेचा लड़ाते हैं तो ढील दो, तो इसको ढील ही देंगे तभी पेचा लड़ेगा, वरना नहीं लड़ेगा, पाइपिंग बनेगी वरना नहीं बनेगी। अच्छा, इस तरह की पाइपिंग का एडवांटेज पता क्या होता है कि आपने दूसरा हिस्सा भी साथ जोड़ना है, लेकिन अगर आपने उरेब पाइपिंग विद डोरी पाइपिंग लगानी है ना, तो फिर आपको बार बार इस्त्री करने के लिए उठना पड़ता है। ठीक है, ये देखें एक हो गई है ना सिलाई। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर अब हमने वो वाला पीस रखना है जो कि हमारा तिरछा है। हम समझ आ गई जी, पहले उत्तो थले वादे एक्स्ट्रा मार्जिन कट लेने असी, फिर इस तो बाद तुहानू दसने हैं कि इनू करना की वे मैं। अच्छा जी, अब इसकी सीधी साइड है ना ऊपर, ये उरेब है ना, इसके ऊपर रखना। अब भी जो सिलाई हम लोगों ने ऑलरेडी पाइपिंग लगाते हुए कर दिया ना, तो उरेब नीचे जाएगा। उरेब को कभी भी फुट के नीचे रख के हम नहीं करते हैं, बहुत कोशिश की जाती है कि उरेब कपड़े को छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब ये ऊपर से मैं इसे बैलेंस कर लूँगी और जो सिलाई ऑलरेडी लगी हुई है और असी कर लाँगे सिलाई, तो फिर तुहानू मिल जाएगा तुहाडा जवाब। कोशिश ये करें, आपने बाज़ार में देखा कभी कलियों वाली फ्रॉकों के अंदर उन्होंने डोरी पाइपिंग कहाँ दी हुई होती है, उन्होंने कपड़े वाली पाइपिंग दी हुई होती है, उसके अंदर भी खिंचाव होंदा है। और खिंचाव इसलिए होंदा है कि असी उरेब कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते। तो उरेब का एडवांटेज ये है कि उसको जहाँ पे पहले जाके, मैंने कैमरे की पोजीशन चेंज कर दी है, पहले से सही दिख नहीं रहा था, उसे हम जैसे भी प्रेस करेंगे ना उरेब कपड़े को, उरेब कपड़ा अपनी जगह फड़ लेंदा जे। चलो जी, इनू भी ज़रा कर लेंगे हाँ असी सिलाई के उत्ते सिलाई, फिर मैं तुहानू बोर्ड के उत्ते ले जाके इनू आयरन करके विखानी हाँ कि किस तरीके ना असी आयरन करांगे। लो जनाब, सिलते हुए भी तो कोई खिंचाव नहीं आया, अगर आना होता तो यहीं पे आ जाता। चलिए जी, आयरन बोर्ड पे चलते हैं। जिस तरह हमने स्टिच किया है वैसे ही हमने इसे प्रेस करना है ताकि सिलाइयाँ अपनी जगह पकड़ें। कोशिश क्या करें कि जब 10, 15, 20 पैनल्स होते हैं तो 2-2 करके स्टिच करें, फिर 2-2 के 4-4 का सेट बनाएं, फिर 4-4 को आपस में जोड़ें। कभी भी कली से कली मैच करके ना खेलते रहा करें, थक जाएंगे। ठीक है, एलो स्टिच हो गई जो कली नू पहले उदा किया, फिर एक कली चुक के परे करनी है, फिर वो ते प्रेस कर छोड़ो, हो गई है थोड़ी कली इस्त्री। अब देखें कहाँ झोल आया कहीं पे आया होता तो मैं हाइड तो ना करती ना। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स का ध्यान रखना आप लोगों ने, इंशाल्लाह आपकी पाइपिंग भी परफेक्ट बनेगी। इससे पतली बनानी है तो पतला कपड़ा ले लीजिएगा, इट्स ऑल योर चॉइस। चले हम इसको नीचे से थोड़ा सा इसका घेरा ठीक करते हैं। जब ये इस तरह की फ्रॉक्स बनती है ना तो नीचे से घेरा थोड़ा थोड़ा ट्रिम करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझसे किसी ने पूछना है इसके नीचे कपड़ा कैसा लगाया, वो भी उरेब ही लगाएंगे भाई दामन पे लगाने के लिए, नहीं तो अर्ज़ के तौर पे लग सकता है, ज़्यादा गुलाई ना हो तो अर्ज़ के तौर पे। चलो जी, हुण दूसरी चीज़ जी पाइपिंग वाली आ जाओ ज़रा। सिंगल फुट लगा दिया है, ये तो मैंने अभी आपको रिसेंट ही सिखाया ना डोरी पाइपिंग बनाना। उसके ऊपर जब मैंने
क्या बनाई थी, लूप टर्नर से। लेकिन उस वक्त मैंने कपड़ा सीधा अंदर की तरफ किया था या बाहर, उस वक्त मैंने डोरी निकाल दी थी। अब हमने थोड़ी ना डोरी इसके अंदर से निकालनी है। तो अब मैं ज़रा इसकी सिलाई कर ला, फिर मैं तुम दसनी है। अच्छा, सिलने से ये थोड़ा टेढ़ा होगा, आपने इसे प्रेस करना है। यहाँ पे एक की पॉइंट है, आपने इस डोरी को बहुत सारा बना लेना है। बनाने के बाद प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद लगाएंगे। अगर इस टेढ़ी मेढ़ी को लगा देंगे ना तो आपकी कलियाँ टेढ़ी मेढ़ी ही बनेंगी। तो ये देखिए हो गई, इसे मैं प्रेस करके ले आई हूँ फटाफट। बार बार कैमरा इधर उधर ले जाना भी औखा हों डया सीगा। ये मैंने सिर्फ प्रेस किया है, अलहदा से कोई दूसरी नहीं बनाई, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। अच्छा जी, फिर इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब ये कलियाँ दोनों मेरे पास हैं। आप चाहें तो जितना सिलाई का मार्जिन ना उसके ऊपर सीधी सीधी आप पट्टी लगा लें, और दोनों रेब हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी डोरी है ना गोल वाली, उसको हमने अंदर की तरफ रखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़े से हिंट्स भी दे दूँगी। बाजुकात हमें सिलाई सज्जे पासे करनी पड़ती है, बाजुकात खब्बे पासे। तो मैं क्या करती हूँ कि कलियाँ हमेशा ऊपर से नीचे नहीं स्टिच करती, जहाँ डायरेक्शन बदलनी हो कभी नीचे से ऊपर भी स्टिच कर देती हूँ। मैं फुट चेंज नहीं करती, मुझे यही फुट सूट करता, दूसरे फुट से मुझे नहीं लगता कि मेरी पाइपिंग अच्छी बनती होगी। बताइएगा आप लोगों में भी ऐसी वाली नेचर है जैसी मेरी वाली है? यदि हम कलियों की पोजीशन तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन बाजू का तो होता है ना पैनल में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लगाना हो तो फुट डायरेक्शन चेंज करो, लेकिन नहीं, मैं नहीं करती होती। अच्छा चलें, अब मैंने सबसे पहले ऊपर से ये एक्स्ट्रा पीस कट कर लेना है जो कि ये पाइपिंग का बना के रखा हुआ है। फिर इसके हमने वो जो सिलाई का मार्जिन जितना हमने हक रखा हुआ है उस हक के ऊपर रख के हम, अच्छा यहाँ से ना पक्का ज़रूर कीजिएगा, होता पता क्या, हम कलियाँ स्टिच कर देते हैं धड़ 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 धड़, बगैर पाइपिंग के भी स्टिच करेंगे, ऊपर से हम पक्का नहीं करते, और जब कमर की फिटिंग नापते हैं तो लूज़ हो गई, यूँ खिलर के सामने आ रही होती हैं। तो भाइयों बहनों नहीं बहनों, आप लोगों ने इस तरीके से ऊपर से पक्का करके नीचे आना, और जहाँ वाइंड अप करना आदत बना लें, इस चीज़ को पक्की आदत बना लें कि जहाँ से स्टार्ट करनी है पक्का करना है, जहाँ एंड करना है पक्का करना है। और फिर इसको ना देखें, मेरी पाइपिंग भी उरेब है, मेरा कपड़ा भी उरेब है, मैंने दोनों में से किसी को खींचातानी नहीं किया, हो गई है। अब ये थोड़ा सा जो हम आया ना, इसको फिर मैं प्रेस करूँगी, प्रेस करके इसे बिठाऊँगी, इसने यहीं ठीक हो जाना है क्योंकि दोनों ही उरेब है ना, ये पाइपिंग निकल के आएगी। अब हमने क्या करना है, इस्त्री करके ले आई हूँ, ऊपर नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोगों ने काटू कर देना है। फिर इसके बाद इसकी साइड के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा पाइपिंग वाला हिस्सा निकला हुआ है ना कपड़े का, इसके यहाँ वाली साइड पे हम दूसरा कपड़ा रखेंगे ऐसे। लेकिन अब मुझे पता कैसे चले कि सिलाई का मार्जिन क्या है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया हुआ है इसको मुझे कट करना है, ब्लू वाले को जो पाइपिंग का है उसको उस कपड़े के हिसाब से कट कर लेना है जो हमारी एक्चुअल मार्जिन है। कोशिश करें कि पाइपिंग अंदर तक रखें, ये भी हो सकता है, लेकिन पाइपिंग मैं क्यों साथ रखती होती हूँ क्योंकि वो फिर जब ओवरलॉक करते हैं ना तो उसके अंदर सिक्योर हो जाते हैं धागे। चलें इन्होंने बैलेंस कर लो, ते सिलाई कर लो, और ਇਹਦੇ लास्ट ही सिलाई लांडी सी कोई 3 बारी मेरे धागा टुटिया, कभी उत्तों तो कभी थल्यों, कभी हो जाता है इस तरीके से कि कोई छोटा सा प्रोजेक्ट होता है ना, वो नखरे दिखा रहा होता है कि हम लोगों ने ये काम नहीं करना। अच्छा वैसे आज मेरे ना मैंने मैकेनिक भी बुलवाए हुए हैं, मशीन को मुझे लग रहा है ज़रूरत है, तो इस मशीन को ठीक करने के 800 रुपये मांग रहे हैं, दूसरी मशीन को चेक करने के 1500 रुपये फ़ीस मांग रहे हैं। अब बताएं मुझे कि मशीनों के प्राइसेस कहाँ पहुँचे होंगे। चलें अगर वो आज आ गए तो मैं उनसे भी कैप्चर करूँगी, उनको पूछूँगी क्या क्या गलतियाँ हैं, जो मैं उनसे सवाल जवाब करूँगी वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, और अगर नहीं तब मुमकिन हुआ तो फिर इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में शेयर करूँगी अगर वो आज आ गए तो। उनके पास टाइम वैसे कह रहे थे दोबारा कॉल कर दीजिएगा मुझे, आज भाई ने कर दी थी कॉल, लेकिन बगैर सिलाई के ही मैंने दिखा दिया। नहीं और रेब ये थोड़ा वो जो होता है ये होता है कपड़े के अंदर, इसको ऐसे ही हमने प्रेस करना है और एक कली को उठा के यूँ लाएँ ना ज़रा और फ्लैट करके आयरन कर दें, दैट्स इट। हुण ताड़ी पाइपिंग ना नफासत ना लगी तो फिर दोबारा वीडियो देखियो ताड़ी सजा। अच्छा जी ये देख लो हो गई है पाइपिंग तैयार। अब मुझे देख के ना मेरा भी दिल चाह रहा है मैं ऐसे बनाऊँ। बस यही था सब कुछ दिखाने को। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। वीडियो खत्म हो रही है, अल्लाह हाफिज़।